एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत दो तरह के संगठन आते हैं। पहला है एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और दूसरा जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होता है उसको भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। शुरुआत से ही स्पष्ट कर दें कि एफपीओ, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है वो तो आपका हो गया एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है उसको भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही बोलते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव में। अंतर दोनों में ये है कि जब आप एफपीसी बनाते हैं तो एफपीसी जो है ये पूरे देश में काम करने के लिए होती है, क्योंकि जैसा कि सभी को जानकारी है हमारी समझ से कि जब हम प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 तरीके की होती है। पहली तो हो गई प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 1 या 2 लोग मिलकर बनाते हैं और जिसमें मैक्सिमम ज़्यादातर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। दूसरी हो गई एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें एक आदमी भी शुरू कर सकता है। और तीसरी 2014 में जो संशोधन हुआ उसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आई। इसमें अंतर ये है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो 1 या 2 लोग बनाते हैं, लेकिन जब आप एफपीसी बनाते हैं तो इसमें 10 लोग होते हैं, जिसमें 5 डायरेक्टर और 5 मेंबर होते हैं। जब उनको बनाने की बात करते हैं तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और खतौनी, मतलब पहले तो ये तय हो कि प्रोड्यूसर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये इसमें जब किसान की परिभाषा की बात आती है तो 2 तरह, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उसे जो है उसके पास खतौनी हो और उसे किसान मान लिया जाए। लेकिन जो स्पेशली विशेषतया जब उत्तर प्रदेश की बात आप करेंगे तो अभी भी जब तक उनके बुजुर्ग हैं तब तक प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे नहीं आती। अब ऐसी दशा में एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट जारी होता है जिसमें लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि फला पुत्र फला यहाँ के निवासी हैं, इनकी जीविका खेती पे आधारित है। यह प्रमाण पत्र जिला कृषि अधिकारी या तहसीलदार या एसडीएम के माध्यम से जारी हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए पहली वो खतौनी उसकी हो जानी चाहिए, दूसरा उसका आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड और चौथा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। कंपनी बनाने के लिए आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास जाइए, क्योंकि स्पेशली ये काम जो है कंपनी सेक्रेटरी करता है। आज एफपीओ 15,000 से रजिस्टर्ड होने शुरू हो रहे हैं, और जो ठीक से बना रहे हैं तो 25,000 रुपये लगभग खर्चा आता है। सबसे पहला काम होता है डिजिटल सिग्नेचर बनने का। तो डिजिटल सिग्नेचर में उसमें आपके यही चारों प्रपत्र लगते हैं और एक 30 सेकंड का वीडियो आपके पास जाता है, जिसमें आपको ये बोलना होता है, एक कोड होता है, उसमें ये बोलना होता है कि मैं फला और मेरा कोड नंबर ये है। उसके बाद 30 सेकंड तक आप उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों हाथ में लिए रहेंगे और 30 सेकंड में वो आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका डिजिटल सिग्नेचर बन गया। डिजिटल सिग्नेचर बनने के बाद फिर डिन बनता है, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। ये एक बार बनता है। एक बार डिन बन गया तो एक से लेके और कई सारी 14 कंपनियों में भी आप एक साथ रह सकते हैं। इसका एक बात का ध्यान रखना होता है कि हर साल एक बार इसकी केवाईसी करानी ज़रूरी है। अगर आपने समय पे केवाईसी करा लिया तो वही काम 500 से 1,000 रुपये में हो जाएगा, लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं कराई तो 30 सितंबर के बाद उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। मेरा सबसे निवेदन भी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप खेती से जुड़े हैं, खेती कर रहे हैं, तभी आप इसमें शामिल हों। और एक बात और स्पष्ट कर दें, उचित होगा कि आप 5% से 7%, अधिकतम 10% से ज़्यादा शेयर अपने नाम पे नहीं करिए। और एक चीज़ और स्पष्ट समझ लीजिए कि आप 100 रुपये का शेयर लिए हों या आपका 1 लाख रुपए का अंशदान हो, 30 सितंबर को जो एजीएम होती है उसमें सबकी हिस्सेदारी लगभग बराबर होती है। और अगर कभी विषम स्थिति आती है तो ऐसी दशा में वोटिंग राइट, जो आपका वोट का अधिकार होगा, वो एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए का शेयर ले लिया तो आपके 1,000 वोट हो जाएंगे और किसी ने 1,000 रुपए का शेयर लिया। और सबसे अच्छी बात ये है, मतलब अच्छी बात ये होगी कि
अगर सभी के शेयर बराबर हों, जैसा कि अभी तो एसएफएसी ने इक्विटी ग्रांट का बंद कर रखा है, लेकिन जब भी आप नैब किसान, नाबार्ड, किसी से भी, मुख्य रूप से 3 संस्थाएं बनाती हैं, नाबार्ड, एसएफएसी, एनसीडीसी। नाबार्ड कृषि और लघु उद्योग व्यापार संघ, एनसीडीसी, ये 3 बनाते हैं, और कुछ व्यक्तिगत रूप से भी बना रहे हैं लोग। तो अगर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर करा रहे हैं तो चाहे नाबार्ड से हो, चाहे एसएफएसी से हो, नियम कानून वही लगेगा जो आपके व्यक्तिगत उस पर लग रहा है।